व्यक्ति का जो स्वभाव है वो अलग चीज है ना। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। आपकी पहचान आपके धन से कभी नहीं होगी। आपकी पहचान जब होगी तो आपके स्वभाव से होगी। आपके बैंक में बैलेंस कितना है किससे मतलब है? कौन पूछने वाला है कि आपके बैंक में बैलेंस कितना है? आपका स्वभाव कैसा है? अरे स्वभाव ही तो इंसान को जीत लेता है। कोई पैसे का भूखा नहीं है आज के युग में। हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है, और प्रेम पैसे से नहीं मिल सकता, प्रेम तो स्वभाव से ही मिलता है। इसलिए प्रेम वाला स्वभाव हो। प्रेम देना है, प्रेम लेना है ना। प्रेम ही इंसान को वश में कर लेता है। कहते हैं लोहे की हथकड़ियाँ शायद किसी को बांध ना सकें, लोहे की हथकड़ियाँ कोई तोड़ भी सकता है, पर किसी को प्रेम के बंधन में बांध दीजिए, वो प्रेम की जंजीरें कभी नहीं तोड़ सकता। क्यों? लोहे से मजबूत प्रेम होता है, पता है आपको? लोहे को तोड़ा जा सकता है, प्रेम हो जाए फिर नहीं टूटता। इसलिए लोहे से मजबूत प्रेम है। इसलिए किसी को बांधना है तो प्रेम से। आज मैं वशीकरण का एक मंत्र बता दूं, आप लोग कहो आप सबको वश में कर सकते हैं। वश में कैसे किया जा सकता है? वशीकरण मंत्र बताओ मेरी माँ। चलो वशीकरण मंत्र सुनो। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठा वचन सुनाय के जग अपनो कर ले। तुलसी मीठे वचन से, तुलसी दास जी कह रहे हैं कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। वशीकरण मंत्र क्या है? बोले कठोर वचनों का त्याग कर दीजिए, सभी से मीठी वाणी बोलिए, अपने आप ये दुनिया आपके वश में हो जाएगी। मीठी वाणी से बस में होती है दुनिया। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कठोर बोलना छोड़ दीजिए, मधुर बोलना शुरू कर दीजिए, दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। आप कैसा बोलेंगे? हमेशा मधुर। देखो कोई हमसे छोटा भी है, सब प्रकार से, उम्र में भी छोटा है, कद पद पैसे में भी छोटा है। हम तो कहते हैं जो आपके घर में काम वाली बाई है ना, उससे भी प्यार से बोला करो, इज्जत दिया करो, सम्मान दिया करो। ये नहीं कि मैं बड़ा हूं और मेरे घर में कोई छोटा काम करने वाला है जो गरीब आदमी है, मैं उसका अनादर करता रहूं, अपमान करता रहूं ना। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। बड़ा वो नहीं जो केवल बड़ों की रिस्पेक्ट करे, बड़ों का आदर करे। अरे बड़ा वो है जो छोटे से छोटों का भी आदर करे, वो बड़ा होता है। पैसे वालों का आदर तो सब करते हैं, पर गरीब से गरीब आदमी का भी आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। ये कब होगा? ये स्वभाव की चीजें हैं। ये कहीं स्कूल में ना पढ़ाई जा सकती, ना पैसों से खरीदी जा सकती। ये नेचर है, ये ईश्वर प्रदान करते हैं। ये नम्रता, ये सरलता, ये सहजता, जहां आदमी सबसे प्यार करता हो। मैं आज तक कभी से किसी कठोर नहीं बोलता, मेरी आदत नहीं है कठोर बोलने की। मैंने आज तक अपनी जानते हुए मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। मैं गरीब हो अमीर हो, मैं गरीब अमीर का तो भेद रखते ही नहीं हूँ साहब, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मेरी वाणी से कोई किसी का दिल ना दुखे। किसी को मैं आज तक डांटा नहीं हूं, डांटता नहीं हूं। गलती करे तो समझा देता हूं, बस। क्या करूं सबका। एक चीज और बता दूं आज आपको, बहुत लाखों की बात बताने जा रहा हूं। जिसका खुद का सम्मान होता है वही व्यक्ति दूसरों का भी सम्मान करता है। जिसका खुद का कोई सम्मान ही नहीं है वो दूसरों का सम्मान कभी नहीं कर सकता। लिख लीजिए ये बात। जिसका खुद का कोई सम्मान नहीं है वह दूसरों का सम्मान कभी नहीं कर सकता, और जो दूसरों का सम्मान कर रहा है मतलब वो बहुत व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति है। जो स्वयं सम्मानित होगा वही दूसरों का सम्मान करेगा।
जिसका खुद का कोई सम्मान नहीं है, खुद की कोई इज्जत नहीं है, वो दूसरों की इज्जत नहीं करेगा। जो आदमी आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, समझ लेना कि उसकी अपनी भी कोई इज्जत नहीं, इसलिए नहीं कर रहा। भाई यदि खुद की इज्जत होती, भाई जो चीज है वही तो देगा। आपके पास जो चीज होगी आप वही ना देंगे। क्यों मैं ऐसे ही, आप लहसुन खाएंगे तो डकार किसकी आएगी? बोलो। आप लहसुन खाइएगा और डकार जब आएगी तो डकार में भी लहसुन की स्मेल निकलेगी। क्या सही है? बोलो हाँ। आप प्याज खाएंगे तो डकार किसकी आएगी? है ना? जो खाता है आदमी वही डकारता है। जो अंदर होता है, जो अंदर होता है वही निकलता है। आप मूली खाइए, मूली, तो डकार भी मूली की आएगी। सही है? जो खाता है आदमी वही डकारता है। इससे सिद्ध हो गया कि जो अंदर है वही बाहर निकलता है। सही है? जो अंदर है वही बाहर निकलता है। तो जो चीज आपके अंदर है वही आप दूसरों को देंगे। यदि आप गालियां देते हैं, समझ लो आपके अंदर दुष्टता भरी पड़ी है। आप एक नंबर के दुष्ट आदमी हैं, एक नंबर के दुष्ट हैं, इसलिए आप गालियां सबको दे रहे हैं, क्योंकि वो चीज आपके अंदर भरी है। आप किसी से रे बे गालियों से मुलाकात कर रहे हैं, मतलब आप बहुत दुष्ट प्रकार के व्यक्ति हैं, थर्ड क्वालिटी के, क्योंकि आप गालियां दे के बात कर रहे हैं। रे बे, ये रे बे क्या होता है? आजकल लोग रे बे करके बात करते ना, रे, हर बात पर रे बे, गलत लैंग्वेज है, गलत भाषा है। ना रे ना बे, एक आदर सम्मान देने वाली बात होनी चाहिए। छोटा हो बड़ा हो सबको आदर। पहले के जमाने में जो रानियां हुआ करती थी ना, राजाओं की, जैसे आप अपने बेटे को बुलाती हो, ए यहां जा, आप ऐसे बुलाती हो। पर पहले की रानियां अपने बच्चों को कैसे बुलाती थी? बेटा आप यहां आइए, आप करके। अपने बेटे को भी मां आप करके बुलाती थी। क्यों? सम्मान। चूंकि उनका सम्मान था तो वो अपने बच्चों का भी आदर। आजकल की मां कहां बच्चे का आदर करती है? हम बता रहे हैं कि जब वो मां अपने बच्चे का इतना आदर करती थी तो फिर बच्चे भी आदर करते थे। एक दूसरे, बस आदर की भावना हो। हमारे पाठ में पढ़ाया गया है शिष्टाचार।